भोजन में तुरंत ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है तो सा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज है तो मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का भाग है तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और सभी। 18 वर्ष तक के लड़कों के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3000 किलो कैलोरी। साधारण शर्करा किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को। शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है तो ग्लूकोज। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.1 कैलोरी। सेल्यूलोज है पॉलीसेकेराइड सा। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं सा शक्कर। पेक्टिन पाया जाता है तो पके हुए फलों में। स्टार्च है तो कार्बोहाइड्रेट। मध्यम कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है? 2200 किलो कैलोरी। अनाजों में कितने परसेंट स्टार्च पाया जाता है? तो 70%। पायस वसा किसमें पाई जाती है? तो अंडा, दूध, दही सब में। वसा के गुण हैं तो पानी में घुलनशील, ईथर बेंजीन में घुलनशील, पचने में अधिक समय लेना, उपयुक्त सभी। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है तो 90 से 95%। असंतृप्त वसीय अम्ल क्या है? तो प्रयुक्त सभी। लिनोलेनिक, ओलिक, एराकिडोनिक। पॉलीसेकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं? फीके। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9%। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है तो विटामिन बी और ए, डी, ई के, जिससे वसा में घुलनशील है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में, परपक्वाशय और शीर्षांत्र में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मरासमस। दूध, अंडा और मांस अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। शरीर में किस निर्माणक तत्व की भूमिका प्रमुख है? तो प्रोटीन की। प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो 20। 1 वर्ष के शिशुओं को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 17 ग्राम। निम्नलिखित में से लोहे लवण का प्रमुख स्रोत है तो गुड़। शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो बीमारियों से सुरक्षा के लिए। कैल्शियम का उत्तम स्रोत है तो दूध। क्वाशियोरकर का लक्षण है चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, प्रयोग सभी। अंडे की प्रोटीन का नाम है तो एल्ब्यूमिन। आवश्यक अमीनो अम्ल हैं लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, लुईसिन, ये सभी। वनस्पतिक प्रोटीन का जैविक मूल्य है तो 35 से 40%। एनीमिया के लक्षण हैं थकान, सिरदर्द और अधिक नींद आना, प्रयोग सभी। शरीर में पाए जाने वाले कुल खनिजों की संख्या कितनी होती है? तो 24। फास्फोरस प्राप्ति का साधन है तो दूध, अंडे की जर्दी, मछली, ये सभी। शरीर में क्लोरीन की उपस्थिति कितने परसेंट होती है? तो 0.05%। निम्न में से कौन सा मेजर खनिज तत्व है? तो लोहा। निम्न में से कौन सा ट्रेस खनिज तत्व है? तो मैग्नीज। एक स्वस्थ व्यक्ति में मैग्नीशियम की मात्रा होती है तो 5 ग्राम। विटामिन डी का स्रोत है तो सूर्य की किरणें। शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी तैयार करता है? तो त्वचा। पेरी रोग विटामिन किसकी कमी से हो जाता है? तो थायमिन। एस्कॉर्बिक एसिड की अधिकता पाई जाती है तो नींबू में। त्वचा में सूजन किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन B5। विटामिन ए की खोज की थी तो मैककॉलम तथा डेविस ने। प्लेग्रा रोग संबंधित है तो त्वचा से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। दूध में जल का परसेंट है तो 78%। शारीरिक परिश्रम करने वाले पुरुषों को कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो 39 किलो कैलोरी। फल शर्करा किसे कहा जाता है? तो फ्रक्टोज को। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6। पेक्टिन युक्त सब्जी है तो जड़ युक्त सब्जी शलजम। कैप्रिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है तो ताड़ का तेल। कैप्राइलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है तो गोले का तेल। जवा शर्करा कहा जाता है तो माल्टोज को। ब्यूटरिक अम्ल का स्रोत है तो मक्खन।
पौधों की वसा में नहीं पाया जाता, ब कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम का सांद्र स्रोत नहीं है, तो द पालक। थायराइड ग्रंथि के निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ब आयोडीन के द्वारा। किशोर बालिका के लिए लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता होती है, तो द 18 से 24 रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन है, तो के। सब्जियों में रफेज पाया जाता है, तो गाजर, मूली, प्याज सभी में। गर्भावस्था लगभग कितने दिन की होती है, तो 280 दिन की। गर्भवती स्त्री को लवण की कमी को दूर करने के लिए क्या देना चाहिए, तो पालक। धात्री अवस्था में अधिक आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की। गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन क्या हैं, तो ये सभी परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था में माता को भोजन ग्रहण करना चाहिए, पौष्टिक, अल्प, अधिक और सामान्य, पौष्टिक।